कलयुग के आने से पहले वो सब लुप्त हो गया, कलयुग के लोग उसको नहीं देख सकते हैं। तो अब हम आपको बताता हूँ कि वो सोने की नगरी आज कहाँ चली गई है। हाँ तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रावण के लंका के बारे में। जो महाराज रावण का सोने का लंका था, वो लंका आज कहाँ चला गया। वो सोने का लंका ही नहीं था, और लंका में रावण के टाइम में, इस कलयुग से पहले भी, द्वापर युग में भी, वो जो रावण का लंका था महाराज विभीषण के पाली में। महाराज विभीषण तो आज भी लंका के राजा है। कलयुग के अंत आते आते के समय तक लंका नगरी में सभी घर सोने का था, यानी कि लंका नगरी में जितना भी घर था वो सब सोने का था, एक दो घर नहीं था, छोटा सोना नहीं था। तो उतने बड़े लंका सोने की नगरी आज कहाँ चले गया, कहाँ चला गया, वो कहाँ है सोने की नगरी लंका आज। और लंका नगरी की उतना सारा सोना कहाँ गायब हो गया, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम आपको ये भी बताऊंगा कि आज वो लंका नगरी सोने का आज कहाँ है, और उस लंका नगरी में जो सोने का घर था वो आज सोने का है कि नहीं है, और महाराज विभीषण आज कहाँ है, ये भी हम इसमें बताऊंगा। तो आप लोग कथा सुनते रहिएगा, हम इसमें बताएंगे जरूर। हाँ तो मित्रों देखिए, लंका नगरी के बारे में सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जब लंका का निर्माण हुआ था तो लंका का निर्माण कोई मृत्युलोक के साधारण मानव नहीं किए थे। और देवलोक में रहने वाला जो विश्वकर्मा देव है, जो विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा जी सोने की नगरी लंका का निर्माण किए थे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को हम बता दूं दोस्तों, जो लंका नगरी था वो मायामयी नगरी थे। वो कोई साधारण अभी कलयुग में दिखने वाला नगर नहीं था। वो मायामयी नगरी से, मायामयी तंत्र विद्या से युक्त था वो नगरी। कोई साधारण नगरी नहीं था, वो कलयुग के मानव उस नगरी को नहीं देख सकते हैं। मायामयी नगरी थे, और लंका नगरी के सभी निवासी मायावी थे। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और लंका में जो सोने का घर था, लंका में जो सोना था, वो मृतलोक के कलयुग के साधारण सोना नहीं था। वो देवलोक का सोना था। देवलोक के मंत्र से निर्मित सोना था वो, यानी कि विश्वकर्मा देव ने अपने तंत्र, अपने मंत्र शक्ति से, अपने तपोबल के प्रभाव से उस सोने के लंका का निर्माण किया था। दैविक ऊर्जा से भरा था वो सोना। कोई भी दैविक ऊर्जा, कोई भी दैविक शक्ति, कोई भी दैविक यंत्र या कोई भी दैविक वस्तु को कलयुग के मानव अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युग तक दैविक ऊर्जा का निवास इस धरती पर होता है। और जैसे ही कलयुग आता है तो दैविक ऊर्जा कलयुग के आने से पहले ही लुप्त हो जाता है, क्योंकि कलयुग के मानव जो होते हैं वो अधर्मी होते हैं, लोभी, फलकामी होते हैं। तो कलयुग के मानव अपने इन नेत्रों से उन दैविक ऊर्जा, दैविक शक्ति को नहीं देख सकते हैं। और यदि वो दैविक ऊर्जा, दैविक शक्ति कलयुग में रहेंगे तो उनका दुरुपयोग होगा, उनका जो प्रभाव है दैविक को नष्ट हो जाएगा, वो हम लोगों की तरह साधारण हो जाएगा। तो इसीलिए वो दैविक ऊर्जा, अपनी दैविक ऊर्जा, दैविक शक्ति खोने के डर से वो कलयुग आने से पहले ही इस धरती को छोड़कर अपने धाम में चले जाते हैं। तो जैसे ही कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, दूसरे युग आते हैं, तो सभी दैविक ऊर्जा, दैविक शक्ति इस धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। तो इसी तरह सोने की नगरी लंका के बारे में भी है। अयोध्या जी के महात्मा राघवाचार्य जी ने अपने कथा में सुनाया है कि वो जो लंका नगरी था, सोने का जो नगरी था, वो मायामयी नगरी था। कलयुग के साधारण आदमी उसको नहीं देख सकते हैं अपने इन नेत्रों से। तो वो जो सोने का नगरी निर्माण किया हुआ था, देव विश्वकर्मा ने अपने तपोबल के प्रभाव से, अपनी दैविक शक्ति से निर्माण किया था। वो मंत्र युक्त सोना था, वो कलयुग के सोना नहीं था, वो धरती का सोना नहीं था। धरती, कलयुग में इस धरती पर दिखने वाला या रहने वाला सोना नहीं था। कलयुग के आने से पहले ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन 3 युग में जो भी दैविक मंदिर, दैविक ऊर्जा, दैविक तंत्र मंदिर या दैविक सोना इस धरती पर था, वो कलयुग के आने से पहले वो सब लुप्त हो गया। कलयुग के लोग उसको नहीं देख सकते हैं। तो अब हम आपको बताता हूँ कि वो सोने की नगरी आज कहाँ चली गई है। तो अयोध्या जी के महात्मा राघवाचार्य जी की कथा आप लोगों ने सुनी होइएगा, बहुत बड़े महात्मा है वहां के। अयोध्या जी के महात्मा राघवाचार्य जी ने कभी अपने कथा में सुनाया था कि वो विभीषण का जो सोने का लंका है आज वहां नहीं है, वो समुद्र में जाके विलीन हो गया, यानी समुद्र में समाहित हो गया है। और आपको बता दूं दोस्तों, आज भी लंका के राजा महाराज विभीषण ही है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब रावण को मृत्यु प्रदान किए थे और विभीषण को राजा बनाए थे, तो विभीषण को 1 कल्प का आयु दिया है महाराज राम जी ने।
विभीषण को एक कल्प के लिए लंका का राज करना है, लंका का राज भोगना है। क्योंकि जब रावण को मृत्यु हुआ था तो विभीषण के दिलो दिमाग में यह भावना बनी थी कि वो लंका का राजा बने। भगवान श्री राम ने विभीषण को एक कल्प का आयु दिया। एक कल्प कितना होता है? एक कल्प मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक एक बार आके गुजर जाए तो इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। और ये चारों युग 71 बार आगे गुजर जाए तो इसको एक मनवंतर बोलते हैं, एक मनु का राज्य। और ये चारों युग 1000 बार आगे गुजर जाए तो इसको ब्रह्मा जी का एक दिन बोलते हैं। और एक दिन को पूरा करने के लिए रात्रि का भी आना अनिवार्य है। तो ये चारों युग एक हजार बार आके और गुजरेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, एक दिन और एक रात, यानी कि हमारे हिसाब से ब्रह्मा जी का 24 घंटा पूरा होता है। तो इसी ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। तो इसी तरह भगवान श्री राम जी ने महाराज विभीषण को एक कल्प का आयु दिया है। एक कल्प तक लंका के राज्य को महाराज विभीषण को भोगना है। और उनकी एक कल्प का आयु पूरा होने के बाद में महाराज विभीषण मृत्युलोक को छोड़ के अपने धाम में पधार जाएंगे, भगवान श्री नारायण के धाम में पधार जाएंगे, उनका आयु पूरा हो जाएगा। तो महाराज विभीषण अपने पूरी लंका नगरी के साथ, पूरी लंका नगरी के निवासियों के साथ, पूरी लंका नगरी के स्वर्ण के घर के साथ आज भी समुद्र में उपस्थित है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने बताया ना आपको मायामयी नगरी है, मायामयी तंत्र मंत्र से घिरा हुआ है वो, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता है। और धोखे से वहां पहुंच भी गया तो उन सभी दृश्यों को सब व्यक्ति नहीं देख सकता है। वो मायामयी नगरी था। महात्मा राघवाचार्य जी ने ये बात अपनी कथा में सुनाई है कि वो नगरी आज भी समुद्र में समाहित हो गया है, समुद्र में विराजमान है। और वो लंका नगरी का राजा आज भी महाराज विभीषण है। और अभी जो आप लंका देख रहे हो वो लंका, वो रावण का लंका नहीं है। वो कुछ दिनों पहले उसका नाम सिंगल द्वीप था, बाद में उसका नाम आगे चल के लंका रखा गया, श्रीलंका। लेकिन वो महाराज रावण का लंका नहीं है, वो कलयुग के लंका है, और रामायण वाला लंका वो नहीं है। क्योंकि संत महात्मा अपने कथा में बताते हैं, ये कथा कहीं पे लिखा है कि नहीं है तो हमने किसी पुराण में नहीं सुना है, मगर लेकिन उतने बड़े महात्मा राघवाचार्य जी ने यदि कथा में सुनाया है तो ये बात गलत नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने कथा में सुनाया है, उतने बड़े महात्मा है, सभी वेदों पुराणों की जानकारी रखते हैं, तो कहीं पे किसी ग्रंथ में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, तो इसीलिए उन्होंने कथा में बताया है। और कहीं पे उन्होंने ये कथा बताया था कि कोई एक महात्मा जी तीर्थ करने की इरादा से घूमने गए और समुद्र में स्नान करने गए, तो पता नहीं पैर फिसलने के कारण वो समुद्र में चले गए, और वो समुद्र में डूब जाने के कारण पता नहीं किसी तरह वो समुद्र में बहुत नीचे चले गए, और दैविक योग से उनको कुछ हुआ नहीं, वो मरे नहीं, वो वहां चला गया, समुद्र के अंदर में चला गया। उन्होंने देखा कि वहां कोई नगर था, जैसे हमारे मृत्युलोक में धरती पर जैसे कोई गांव नगर है, वैसे कोई गांव नगर जैसा उनको दिखाई दिया। और वहां के कुछ दूतगण सेवक उनको पकड़ के ले गए वहां एक राज्य सभा का भी निर्माण था। वो जहां वो ले गए, वहां वो जो जिनके पास ले गए वो महाराज विभीषण ही था। तो इनको कोई महात्मा, कोई भगवान का भक्त देखे, वो महात्मा जी ने अपने महाराज विभीषण जी ने इन महात्मा जी को परिचय दिया कि हम विभीषण है, भगवान श्री राम का भक्त, रावण का भाई। आप चिंता नहीं कीजिए, आपको यहाँ कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये महात्मा जी कलयुग के धरती के मानव थे। इनको वहां का वातावरण, वहां की आकृति बिल्कुल मृत्युलोक से, यहाँ के हम लोगों से बिल्कुल भिन्न लगा। तो इनको कुछ भय जैसा स्थिति उपस्थित होने लगा। तो महाराज विभीषण ने बताया कि आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए, यहाँ कुछ दिन रहिए, यहाँ का वातावरण देखिए, फिर आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये महात्मा जी ने बताया कि नहीं, हमको यहाँ डर लग रहा है, आप हमको हमारे दुनिया में पहुंचा दो, हमारे लोक में पहुंचा दो। तो इन महात्मा जी के बहुत रिक्वेस्ट पर महाराज विभीषण तो उनसे अनुग्रह किए कि आप कुछ दिन रह के यहाँ का आनंद लीजिए, यहाँ का भव्य वातावरण देखिए। ये महात्मा जी ने कहा कि नहीं, हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको आप हमारे लोक में पहुंचा दो, हमारे परिजन लोग चिंतित होंगे। तो महाराज विभीषण ने अपने सेवक को बताया कि इनको समुद्र के तट पर छोड़ आओ। तो महाराज विभीषण के सेवक ने समुद्र के किनारे में उनको छोड़कर चले गए। और ये बात का अनुभव वो व्यक्ति को महात्मा जी ने खुद ही किया था, और महात्मा राघवाचार्य जी ने ये बात अपनी कथा में सुनाए हैं।
तो ऐसी ऐसी बातों से पता चलता है कि वो सोने की नगरी, वो सोने की लंका आज भी विद्यमान है, समुद्र के अंदर है। उनको कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है, वहां तक कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है। और जो सोने की लंका था, ये कलयुग आने से पहले ही महाराज विभीषण ने अपनी पूरी नगरी के साथ, पूरी निवासियों के साथ, सभी निवासियों के साथ समुद्र में समाहित हो गई। और वो जो लंका आप लोग देख रहे हो श्रीलंका, आज जो कलयुग में लंका आप देख रहे हो, वो पहले का सिंगल द्वीप था, वो लंका रावण का नहीं है। उनका नाम आगे चल के लंका रख दिया गया। यही बात है दोस्तों, ये कथा हमने सुना है। और वैसे भी कोई भी दैविक ऊर्जा, दैविक शक्ति कलयुग में, कलयुग के मानव उनको नहीं देख सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युग में जो भी दैविक ऊर्जा, बड़े बड़े बहुत सारे स्वर्ण के मंदिर थे उस वो टाइम में, वो तीनों युग में राजाओं महाराजाओं का जो घर महल हुआ करता था वो सोने का ही हुआ करता था। तो उतने सारे सोना कहाँ गायब हो गए? वो सारे दैविक दैविक शक्ति से युक्त स्वर्ण था। वो धरती लोग का कोई सोना नहीं था। वो लोग का भी राजा, वो लोग का राजा भी धर्मात्मा हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े तपस्वी महात्मा हुआ करते थे। उस तीनों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, देव लोग के जो निवासी होते थे, देवता लोग, वो धरती पर आते थे मृत्यु लोग के महात्माओं से मिलने के लिए, राजा महाराजाओं से मिलने के लिए, किसी कार्य के लिए। तो देवताओं के संपर्क से, बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के तपोबल के प्रभाव से मृत्युलोक में बड़े बड़े भव्य स्वर्ण मंदिर या रत्न का भव्य महल निर्माण किया जाता था, जो केवल उन तीनों युग के लिए था। ये कलयुग आते ही वो सारी दैविक शक्ति, दैविक ऊर्जा विलुप्त हो गई, अब वो नहीं है। और जैसे ही फिर से कलयुग समाप्त होगा, वो सतयुग आएगा, तो सभी दैविक ऊर्जा, दैविक शक्ति, दैविक वातावरण इस धरती पर फिर से उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन कलयुग के मानव उनको नहीं देख सकते हैं। अगर वो दृश्य सामने आ भी गया तो, क्योंकि कलयुग के मानव को वो दृश्य देखने का क्षमता ही उनके नेत्र में नहीं है। अब आप लोगों को एक जानकारी हम और बता दूं मित्रों, जब विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ था तो महाराज राम के आज्ञा से लक्ष्मण जी ने एक गुप्त मंत्र दिया था विभीषण जी को। वो मंत्र क्या था? गुप्त मंत्र कान में यही दिए थे कि महाराज विभीषण, आप इस सोने की नगरी, सोने की लंका को, इस लंका के राज्य को कभी अपना मत समझिएगा। भगवान श्री राम का अमानत समझ के, भगवान श्री राम का सेवक समझ के इस लंका के राज्य का, लंका की संपत्ति का उपभोग कीजिएगा। इस लंका के राज्य को कभी अपना मत समझिएगा। जिस दिन आपके दिलो दिमाग में, आपके मन में लंका नगरी, लंका राज्य आपको अपना होने का सोच विचार उत्पन्न हो जाएगा, स्मरण शक्ति उत्पन्न हो जाएगा, तो ये तय कर लीजिएगा कि रावण का अहंकार, महाराज रावण का अहंकार आपके दिलो दिमाग में आ चुका है। तो इसीलिए ये लंका नगरी भगवान श्री राम का अमानत समझ के, भगवान श्री राम का सेवक समझ के हमेशा ही इनका उपभोग कीजिएगा। कभी भी अहंकार या कोई द्वेष या कोई लोभ या कोई मोह या ये लंका नगरी हमारा है, ऐसा सोच विचार आप अपने दिलो दिमाग में नहीं आने दीजिएगा। नहीं तो आपके अंदर भी महाराज रावण जैसा अहंकार उत्पन्न हो सकता है और आपका भी महाराज रावण जैसा दुर्गति हो सकता है। भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी ने जब विभीषण का राज्यभिषेक हुआ था तो भगवान श्री राम का 14 वर्ष पूरा नहीं होने के कारण वो तो लंका नगरी में नहीं गए। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को ये आज्ञा दे के पठाए थे और ये गुप्त मंत्र विभीषण जी के कान में बताए थे लक्ष्मण जी ने। यही बात है दोस्तों, जो कथा में हमने सुनता हूँ, जो पुराण में हम सुनता हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो कथा हमने जहां से सुना वो आपको हमने बता दिया। ये हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताता हूँ, हम तो मूर्ख और अज्ञानी है, हम आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? जो जो हम जानते, जो हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो मूर्ख और अज्ञानी है। जो पुराण में सुनता हूँ, कथा में सुनता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपके इस मूर्ख मित्र से यदि कुछ त्रुटि हुआ हो, कुछ भूल हुआ हो, तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये हम कथा में सुनते हैं और पुराण में सुनते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को तकलीफ पहुंचाना या लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। सच्चाई, सिर्फ सच्चाई हम लोगों के पास पहुंचाने का उद्देश्य रखता हूं। हमारे किसी बात से, किसी वर्ड से तकलीफ हुआ हो तो मित्रों क्षमा कर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को यदि आप हमारे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा। जो भी वीडियो हम अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।